Okay, how to create thread? There are two ways to create a thread. ठीक है, by extending thread class. सेकंड है by implementing runnable interface. ठीक है, दो मेथड है हमारे पास. या तो हम एक्सटेंड कर ले थ्रेड क्लास को यूज करके, ठीक है, या तो हम लोग रनेबल इंटरफेस से भी हम लोग थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो दो मेथड से हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहला आता है थ्रेड क्लास. थ्रेड क्लास प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स टू क्रिएट एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ए थ्रेड. थ्रेड क्लास एक प्री डिफाइंड क्लास होता है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स और मेथड दिए हुए हैं, पहले से दिए हुए हैं. कुछ भी चीज हमको बनाना नहीं है इसमें. पहले से यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं और मेथड्स मिल जाते हैं जिससे हम लोग अपने थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं और कुछ ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म कर सकते हैं. थ्रेड क्लास एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास एंड इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस. ठीक है, थ्रेड क्लास क्या होता है कि अपने ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करता है, मींस इनहेरिट करता है, ठीक है, किसी दूसरे क्लास में. लेकिन रनेबल इंटरफेस क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है अपने आप को किसी दूसरे क्लास में. ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेड क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कॉमन यूज कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल है जैसे कि थ्रेड थ्रेड स्ट्रिंग नेम, मीन्स यहाँ पे हम लोग थ्रेड का नेम पास करेंगे. देन उसके बाद यहाँ पे थ्रेड रनेबल आर. ठीक है, रनेबल जो हमारा इंटरफेस है, ठीक है, उसको हम लोग उसका एक इंस्टेंस यहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं. ठीक है, या फिर हम लोग जो क्लास बनाएंगे उस क्लास का भी इंस्टेंस हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं. देन उसका थ्रेड रनेबल आर कॉमा स्ट्रिंग नेम. तो यहाँ पे 4 टाइप्स के हमारे पास कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है थ्रेड क्लास के अंदर में. इस थ्रेड क्लास के अंदर में 4 टाइप के कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है. ठीक है, जिसमें हम लोग एक नेम पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर, एक रनेबल आर का हम लोग इंस्टेंस पास कर सकते हैं इस रनेबल इंटरफेस का. देन उसके बाद थ्रेड रनेबल आर और स्ट्रिंग नेम. इस प्रकार से हम लोग थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर यहाँ पास कर सकते हैं. तो ये 4 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल होते हैं थ्रेड क्लास के अंदर में. नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग कॉमनली यूज्ड मेथड्स. ठीक है, कुछ मेथड्स भी यहाँ पे होते हैं थ्रेड क्लास में. तो सबसे पहला मेथड है यहाँ पे पब्लिक वॉइड रन. ठीक है, यहाँ पे हम लोग हमेशा स्पेसिफायर जो एक्सेस मॉडिफायर या फिर एक्सेस स्पेसिफायर होता है हमेशा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे. ठीक है, जब भी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे अपने आंसर शीट में, तो हम लोग हमेशा पब्लिक को भी लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड्स होते हैं हमेशा पब्लिक होते हैं. ठीक है, थ्रेड क्लास में जो मेथड्स होते हैं हमेशा पब्लिक ही होते हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड है यहाँ पे पब्लिक वॉइड रन. ठीक है, इज यूज टू परफॉर्म एक्शन फॉर ए थ्रेड. इज यूज टू परफॉर्म एक्शन फॉर ए थ्रेड. अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग जैसे ही थ्रेड को क्रिएट करेंगे, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा, थ्रेड क्रिएट हो गया. अब थ्रेड डॉट रन ये हम लोग कॉल करेंगे. तो हमारा जो थ्रेड होगा उस समय रन होने के लिए तैयार होगा. मीन्स हमारा जो स्टेट थे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग थ्रेड क्लास बनाएंगे तो वो न्यू बॉर्न स्टेट पे होगा. ठीक है, देन उसके बाद वो रनेबल स्टेट में आएगा जैसे ही हम लोग न्यू या फिर सॉरी रन हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो वो क्या करेगा, रनेबल स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, मीन्स हम लोग उस थ्रेड डॉट रन को हम लोग कॉल करेंगे जैसे ही वैसे ही वो रनेबल स्टेट पे आ जाएगा. ठीक है, इज यूज टू परफॉर्म एक्शन फॉर ए थ्रेड, मतलब जितने भी उसके अंदर कोड्स लिखे होंगे, ठीक है, जो भी हम लोग वहां इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन वो परफॉर्म करेगा. सेकंड आता है यहाँ पे वॉइड स्टार्ट, पब्लिक वॉइड स्टार्ट. ठीक है, स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड. स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड मतलब जैसे ही हम लोग स्टार्ट को कॉल करेंगे वो थ्रेड जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा. जेवीएम कॉल्स द रन मेथड ऑन द थ्रेड.
ठीक है। जेवीएम अब यहाँ पे रन मेथड जो है पहले हमने कॉल कर चुका है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रन को ऑटोमेटिकली कॉल करेगा, देन उसके बाद स्टार्ट करेगा। मींस अगर मान के चलिए हमने रन नहीं लिखा, ठीक है, हमने रन कॉल नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो जेवीएम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सबसे पहले उसको रनेबल स्टेट पे लेके आएगा। रनेबल स्टेट पे लेके आने के बाद उसको क्या करेगा, रनिंग स्टेट पे लेके आएगा। मीन स्टार्ट को कॉल करेगा। मीन स्टार्ट सबसे पहले किसको कॉल करेगा, रन को कॉल करेगा, देन स्टार्ट कॉल होगा, ठीक है। मीन्स ऐसा मान के चलो कि स्टार्ट के अंदर रन कॉल हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट के अंदर रन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो जनरली जब भी स्टार्ट एग्जीक्यूट होता है तो वो जेवीएम क्या करता है, सबसे पहले रन मेथड को कॉल करता है, देन उसका एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट करता है। थर्ड आता है पब्लिक वॉइड स्लीप, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग मिली सेकेंड्स में हम लोग को कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे पास करने होते हैं। मीन्स कितने देर के लिए वो स्लीप मोड पे रहेगा, ठीक है। जो थ्रेड है हमारा, जैसे कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वहां पे स्लीप मोड पे हम लोग उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे मिली सेकेंड्स में देना पड़ता है। मीन्स 10,000 सेकेंड्स, ठीक है, 10,000 मिली सेकेंड्स, ठीक है, 20,000 मिली सेकेंड्स, ठीक है, 30,000 मिली सेकेंड्स। इस प्रकार से हम लोग वहां पे लॉन्ग डेटा टाइप में वहां पे हम लोग पास करते हैं। causes the currently executing thread to sleep temporarily cease execution, ठीक है, for the specified number of milliseconds, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड होते हैं, जैसे ही वो स्लीप एनकाउंटर होता है, मीन्स थ्रेड डॉट स्लीप हम लोग कर लेंगे, तो वो क्या करता है, ब्लॉक्ड मोड पे चले जाता है, ठीक है। ब्लॉक्ड जो हमारा एक स्टेट है, मींस नॉन रनेबल या फिर ब्लॉक्ड स्टेट्स को हम लोग बोलते हैं, उस स्टेट पे चले जाता है। इस स्टेट का मतलब क्या है कि वो अभी भी मींस टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है कुछ टाइम के लिए रन करने के लिए, कुछ टाइम के लिए एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि वो स्लीप मोड पे है, ठीक है। तो टेम्पररी उसका क्या होता है, एग्जीक्यूशन सीज कर दिया जाता है, ठीक है, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। और जैसे ही वो टाइम ड्यूरेशन जो है हम लोग जो मिली सेकेंड से पास किए हैं वो खत्म हो जाएगा, वापस से क्या होगा, वो एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट हो जाएगा और फिर से वो रनिंग स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। और जब रनिंग स्टेट में आएगा तो सबसे पहले स्टार्ट कॉल होगा, देन उसके बाद सॉरी रन कॉल होगा, देन उसके बाद स्टार्ट कॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे पब्लिक वॉइड ज्वाइन, वेट्स फॉर ए थ्रेड टू डाई, ठीक है। ये ज्वाइन क्या करता है, किसी भी थ्रेड में अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो क्या करता है, स्टेटस जेवीएम को पास करता है। स्टेटस जेवीएम को ऐसा पास करता है कि वो वेट कर रहा है उस थ्रेड को टर्मिनेट होने के लिए, ठीक है, थ्रेड के टर्मिनेशन के लिए वेट करता है, ठीक है। जनरली इस ज्वाइन का हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक वॉइड ज्वाइन लॉन्ग मिली सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ पैरामीटर यहाँ पास करेंगे, जिसमें हम लोग मिली सेकेंड्स में यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम लोग देंगे, वेट्स फॉर इट हेड टू डाई फॉर द स्पेसिफाइड मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो जॉइन है, ठीक है, वो सबसे पहले वेट करेगा उसके डाई होने का, डाई होने का मतलब टर्मिनेशन का, ठीक है, एग्जीक्यूशन के टर्मिनेशन का वेट करेगा, ठीक है। वो कब तक वेट करेगा, जब तक टर्मिनेट ना हो जाए, ठीक है, वो थ्रेड टर्मिनेट ना हो जाए तब तक वो वेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ मिली सेकेंड्स में टाइम दिया है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक ही वेट करेगा, ठीक है। अगर उस टाइम ड्यूरेशन तक वो थ्रेड जो है टर्मिनेट हो गया तो अपना जो भी स्टेटस है वो सेंड करेगा, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। देन उसके बाद 6 नंबर का यहाँ पे आता है गेट प्रायोरिटी, ठीक है, रिटर्न्स द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड। अब थ्रेड जो होते हैं उनकी कुछ प्रायोरिटीज होती है, मिनिमम प्रायोरिटी, मैक्सिमम प्रायोरिटी और नॉर्मल प्रायोरिटी, ठीक है। 3 टाइप्स की प्रायोरिटीज होती हैं इसके अंदर, ठीक है, मैक्स प्रायोरिटी, मिन प्रायोरिटी और नॉर्मल प्रायोरिटी, ठीक है। तो हम लोग जो भी वहां पे सेट करके रखेंगे बाय डिफॉल्ट नॉर्मल प्रायोरिटी में चलता है,
ठीक है। अब जो भी उस समय हम लोग प्रायोरिटी उसका सेट करके रखेंगे उसी प्रायोरिटी में ही उसका एग्जीक्यूशन होगा। मीन्स अगर मैक्सिमम प्रायोरिटी हम लोग दे के रखें तो उसका एग्जीक्यूशन जो होगा सबसे पहले होगा। मिनिमम हो दे के रखेंगे तो सबसे लास्ट में होगा। नॉर्मल देंगे तो जो नॉर्मली है वैसा एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है। तो प्रायोरिटी सेट की जाती है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। तो गेट प्रायोरिटी से हम लोग को रिटर्न करके मिलेगा जो भी प्रायोरिटी उस समय होगी। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंट सेट प्रायोरिटी यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 0, 5 और 10 तीन वैल्यू होती है। ठीक है। 0 अगर हम लोग देंगे, ठीक है, तो मिनिमम प्रायोरिटी होगी। 5 अगर देंगे तो नॉर्मल प्रायोरिटी होगी। 10 अगर हम लोग देंगे तो मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 0, 5 या 10 हम लोग देते हैं तो उसके हिसाब से उसकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है। ठीक है। चेंजेस द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड। ठीक है। प्रायोरिटी को वो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम रिटर्न्स द नेम ऑफ द थ्रेड। गेट नेम्स क्या करेगा, थ्रेड का एक नेम होगा वो रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद नाइन्थ है यहाँ पे पब्लिक वॉइड सेट नेम स्ट्रिंग नेम चेंजेस द नेम ऑफ द थ्रेड। चेंजेस द नेम ऑफ द थ्रेड। तो यहाँ पे नेम चेंज करेगा। ठीक है। हम लोग अपने हिसाब से जो भी हम लोग उस थ्रेड का नेम देना चाहते हैं वो हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक थ्रेड करंट थ्रेड। ठीक है। रिटर्न्स द रेफरेंस ऑफ करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसका रेफरेंस हम लोग को रिटर्न करता है। ठीक है। रेफरेंस मींस वो उसका कौन सा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करेगा। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करेगा। देन उसके बाद है पब्लिक इंट गेट आईडी रिटर्न्स द आईडी ऑफ द थ्रेड। ठीक है। उस थ्रेड का क्या रिटर्न करेगा, आईडी रिटर्न करेगा। ठीक है। हर एक थ्रेड का हर एक प्रोसेस का एक आईडी होता है। ठीक है। प्रोसेस आईडी होती है, थ्रेड आईडी और टी आईडी बोलते हैं उसको। ठीक है। या फिर प्रोसेस आईडी को पी आईडी बोलते हैं। ठीक है। तो जनरली जैसे कि अगर मैं इसमें दिखाऊं तो अगर टास्क मैनेजर में अगर हम लोग देखें तो प्रोसेसेस में यहाँ पे हम लोग को इसका आईडी भी देखने मिलता है यहाँ पे। ठीक है। अभी इसमें नहीं दिख रहा है। सर्विसेज में यहाँ हम लोग देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस मतलब पी आई डी। ठीक है। जैसे SAMSS इस टाइप 684 ये प्रोसेस आईडी। ठीक है। तो इस टाइप के अलग अलग प्रोसेस के आईडीज चलते रहते हैं। मीन्स आईडीज होते हैं सबके। ठीक है। उसी आईडी से वो एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पब्लिक थ्रेड डॉट स्टेट। ठीक है। गेट स्टेट। ठीक है। इस मेथड से हम लोग को क्या मिलता है, रिटर्न द स्टेट ऑफ द थ्रेड। ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, वो कौन से स्टेट में है वो हम लोग को रिटर्न करेगा। ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम में या तो वो रनिंग स्टेट में है या तो ब्लॉक स्टेट में है या टर्मिनेटेड है। ठीक है। या फिर रनेबल स्टेट में है या न्यू स्टेट में है, वो सारा चीज हम लोग को यहाँ से मिलेगा। पब्लिक बुलियन इज अलाइव। ठीक है। इज अलाइव से क्या होगा, टेस्ट इफ द थ्रेड इज अलाइव। मीन्स थ्रेड अभी तक टर्मिनेट हुआ है या नहीं हुआ है, मीन्स वो जिंदा है कि नहीं वो चेक करना है हमें। ठीक है। अगर वो अलाइव होगा मीन्स टर्मिनेट नहीं हुआ होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर वो अलाइव नहीं होगा तो फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट आता है पब्लिक वॉइड यील्ड। ठीक है। causes the currently executing thread object to temporarily pause and allow other thread to execute। ठीक है। जैसे ही अगर हम लोग किसी भी थ्रेड में yield मेथड को कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने जो भी थ्रेड है उस समय करंटली उसको पॉज कर देगा। पॉज कर देगा मतलब कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए वो ब्लॉक स्टेट पे डाल देगा, मीन्स नॉन रनेबल स्टेट में उसको डाल देगा और दूसरे थ्रेड्स को मौका देगा एग्जीक्यूट होने का। ठीक है। दूसरे थ्रेड्स को अलाउ करेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है पब्लिक वॉइड सस्पेंड
इज यूज टू सस्पेंड द थ्रेड डेप्रिकेटेड। ठीक है, यहाँ पे जो सस्पेंड हम लोग बोल रहे हैं वो टेम्पररी सस्पेंड होगा। मीन्स अगर हम लोग चाहते हैं कि कुछ ड्यूरेशन के लिए वो थ्रेड जो है वो रन करना बंद कर दे और वो स्लीप मोड पे आ जाए या फिर वेट मोड पे आ जाए, ठीक है, तो उसको टेम्पररी हम लोग यहाँ पे सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सस्पेंड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेज्यूम। जो भी सस्पेंडेड थ्रेड होगा, ठीक है, इज यूज टू रेज्यूम द सस्पेंडेड थ्रेड डेप्रिकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सस्पेंडेड थ्रेड होगा उस थ्रेड को हम लोग रेज्यूम कर सकते हैं। मींस वापस से एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट करना है तो हम लोग वहां पे रेज्यूम मेथड को कॉल करेंगे। नेक्स्ट है पब्लिक वॉइड स्टॉप, इज यूज टू स्टॉप द थ्रेड। ठीक है, जो भी थ्रेड रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको अगर हम लोग को स्टॉप करना है, मतलब मीन्स टर्मिनेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन उसका स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पब्लिक बुलियन इज डेमन। ठीक है, टेस्ट इफ द थ्रेड इज ए डेमन थ्रेड। ठीक है, डेमन मीन्स होता है कॉपी, इमेज। ठीक है, वो किसी दूसरे थ्रेड का कॉपी तो नहीं है, ठीक है, या फिर किसी दूसरे का कोई इमेज तो नहीं है, ये चेक करता है। ठीक है, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें बुलियन वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक वॉइड सेट डेमन। ठीक है, बुलियन बी मार्क द थ्रेड एज डेमन। ठीक है, मार्क द थ्रेड एज डेमन और यूजर थ्रेड। ठीक है, अगर हमें किसी भी थ्रेड को अगर हम लोग डेमन मार्क करना चाहते हैं, मीन्स उसको कॉपी मार्क करना चाहते हैं कि वो किसी का कॉपी, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बुलियन भी उसको ट्रू या फॉल्स हम लोग कर सकते हैं सेट बुलियन करके। ठीक है, अगर कॉपी है तो हम लोग सेट बुलियन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रू पास कर देंगे, अगर फॉल्स है तो हम लोग फॉल्स पास कर देंगे। नेक्स्ट आता है पब्लिक वॉइड इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट्स द थ्रेड। ठीक है, अगर हम लोग को कोई इनपुट आउटपुट देना है या फिर कुछ और उसमें मैसेजेस वगैरह देने हैं तो हम लोग उसमें इंटरप्ट भी कर सकते हैं। मीन्स प्रोसेस रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, वहां बीच में हम लोग इंटरप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक बुलियन इज इंटरप्टेड। टेस्ट इफ द थ्रेड हैज बीन इंटरप्टेड। मीन्स पहले कभी इंटरप्ट हुआ है क्या, ये चेक करेगा। अगर हुआ होगा तो इस इंटरप्टेड में ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं हुआ होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक बुलियन इंटरप्टेड। ठीक है, टेस्ट इफ द करंट थ्रेड हैज बीन इंटरप्टेड। जो करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड होगा, ठीक है, अगर वो इंटरप्ट हुआ होगा तो वो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग लगभग 22 टाइप्स के यहाँ पे जो हमारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, लगभग 22 टाइप्स के हम लोग इसमें से बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं। जनरली ज्वाइन हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, रन हम लोग यूज करेंगे, स्टार्ट यूज करेंगे, स्लीप भी यूज करेंगे, गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, गेट नेम, सेट नेम, करंट थ्रेड। ठीक है, लाइक गेट आईडी, गेट स्टेट, इज अलाइव, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। सस्पेंड, रेज्यूम, यील्ड, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। स्टॉप, रेज्यूम। ठीक है, डेमन वगैरह हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। इंटरप्ट, इंटरप्टेड भी हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रेड क्लास के लिए। ठीक है, इसके मेथड्स को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग इसको यूज कर पाएंगे।